चुनावी राजनीतिक में एक बार फिर बढ़ा हलचल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा दावा कि राहुल गांधी को 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि देश में अगले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से कौन होगा, इसको लेकर हाल ही में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है। बैठक से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे एक बार फिर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। गहलोत ने राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया है। सीएम गहलोत ने इंडिया टुडे ग्रुप के साथ हुई बातचीत में बताया कि यह फैसला सभी दलों ने चर्चा और विचार विमर्श करने के बाद किया है। जब उनसे इंडिया गठबंधन की आवश्यकता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जनता ने ऐसा दबाव बनाया जिसके परिणाम स्वरूप सभी विपक्षी दलों गठबंधन हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान आगे कहा कि पीएम मोदी को अहंकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2014 में बीजेपी केवल 31% वोट के साथ सत्ता में आई थी, बाकी 69% वोट उनके खिलाफ थे। उन्होंने बताया कि जब पिछले महीने में बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की बैठक की गई थी, उसके बाद से एनडीए डरा हुआ है। इतना ही नहीं, उनसे जब बीजेपी के दावे के बारे में पूछा गया कि एनडीए 2024 के चुनाव में 50% वोटों के साथ सत्ता में आने के लिए काम कर रही है, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कभी भी ऐसे हासिल नहीं कर पाएंगे। जब मोदी अपने लोकप्रियता के चरम पर थे तो वह ऐसा कर सकते थे, उनके वोट शेयर घट जाएगा और 2024 के चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि पीएम मोदी 2014 में कांग्रेस की वजह से प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पीएम मोदी को बोलने की शैली की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतंत्र में भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करना असंभव नहीं है। उन्होंने कहा, यह निर्णय लोगों को करना चाहिए, सभी को उनकी पसंद का सम्मान करना चाहिए। पीएम मोदी ने कई वादे किए, लेकिन जनता जानती है कि उनका क्या हुआ। इसी के साथ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से मुंबई मीटिंग से पहले राहुल गांधी को गठबंधन के मुख्य चेहरे के तौर पर सामने रखा है। प्रथम परिवार की सहमति से बघेल और गहलोत दोनों ने यह बात कही है। यह केजरीवाल, शरद पवार, ममता, नीतीश, अखिलेश आदि जैसे अन्य उम्मीदवारों को कहां छोड़ता है। आपने ऑन रिकॉर्ड कहा कि राहुल को दोबारा प्रोजेक्ट ना करें, फिर भी कांग्रेस ने एक तरफा काम किया है। कभी ऐसे दिन की कल्पना नहीं की थी जब आप टीएमसी राहुल गांधी को पीएम पद के लिए प्रचार कर रहे होंगे। गलत ये हुआ, ये तो भले ही 2024 में कोई पीएम पोस्ट के ऋतिक नहीं है, लेकिन दूसरे के मुकाबले राहुल का प्रोजेक्शन काफ़ी हद तक इस तथ्य को स्थापित करता है कि कांग्रेस राहुल को ममता, शरद पवार, नीतीश और अरविंद केजरीवाल से ऊपर मानती है, जिनमें से सभी ने सीएम के रूप में काम किया है या कर रहे हैं।